हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नितेश और आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ क्लास 11th और 12th के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है, जो फिजिक्स में इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द डिफरेंशिएशन और जो इससे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन हमें एक तरह से चेंज बताता है। ये हमें किसका चेंज बताता है? ये अगर हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन है तो उस फंक्शन का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज बताता है कि वो जो फंक्शन है गिवन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमारे पास कैसे चेंज हो रहा है। अगर मैं लिख दूँ कि मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है तो हम कहेंगे कि जो एक्स वेरिएबल है ये टोटल फंक्शन को क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है उसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमें देता है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन और हमें क्या बताता है, ये बताता है कि हाउ वन वेरिएबल चेंज विद रिस्पेक्ट टू द अदर, यानी कि जो टोटल फंक्शन है ये एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। जो इसका सिंबल है वो d/dt है। जैसे कि हमारे पास में प्लस के लिए होता है, माइनस के लिए सिंबल होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन के सिंबल क्या होता है d/dt। और d/dt हमें क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज विद द टाइम। ऑन द अदर हैंड अगर हम t के जगह पे x ले लें तो क्या बताएगा? d/dx रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। हम x की जगह पे y भी ले सकते हैं और अकॉर्डिंग जो हमारे फंक्शन में जो भी वेरिएबल गिवन हो उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में डिफरेंशिएशन आ गया। अब डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें पहले दो टर्म के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो पहली टर्म है वो हमारे पास में टेंजेंट क्या होता है और स्लोप क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है? अगर मेरे पास में कोई भी एक मेरे पास में कर्व है, ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। मैंने यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट ले लिया। अगर मैं इस पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन को ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम स्लोप कहते हैं ऑन द कर्व, ठीक है, इसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। अब मैंने ये स्लोप इसको बोल दिया, लेकिन ये जो स्लोप है ना ये इस पॉइंट को क्रॉस आउट नहीं करना चाहिए। यानी कि ए स्ट्रेट लाइन और प्लेन, यानी कि ये जो लाइन है ये हमारे पास लाइन भी हो सकती है, ऑन द अदर हैंड ये मेरे पास में एक प्लेन भी हो सकता है जो इस कर्व को टच आउट करके यहाँ से पास आउट होगा, ठीक है। ए स्ट्रेट लाइन और प्लेन दैट टचेज ए कर्व बट नॉट क्रॉस इट, इसको क्रॉस नहीं करेगा एट दैट पॉइंट, ठीक है। वही क्या होता है? टेंजेंट होता है। अब स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैंने एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, अब ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो इस टेंजेंट से अगर हमें स्लोप निकालना हो तो हम कुछ इसके कोऑर्डिनेट लेंगे। तो यहाँ पे जो ऐसी एक ट्रायंगल जैसी जो हमारे पास शेप फॉर्म हो रही है यहाँ पे ये शेप, तो ये हमें क्या बताएगा? ये हमें वर्टिकल चेंज बताएगा। और जो इसका बेस है ये हमें क्या बताएगा? हॉरिजॉन्टल चेंज बताएगा। तो जो स्लोप होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से, और ये क्या होगा? tan थीटा होगा वर्टिकल चेंज अपॉन हॉरिजॉन्टल चेंज, ठीक है। तो अब आपको अबाउट द टेंजेंट और स्लोप के बारे में नॉलेज हो गई होगी। अब हम ये करते हैं कि वाई वी नीड द डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्यों यूज़ करते हैं, क्यों ज़रूरत है? देखो यहाँ पे आपको दो कर्व यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये हमारे पास में फर्स्ट कर्व है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वाई है वो एक्स के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक्स और वाई नॉन यूनिफॉर्मली है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब कि इसका हमारे पास में फिक्स नहीं है कि हम एक्स को कितना चेंज करें कि वाई कितना चेंज होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे पास में फिक्स नहीं है। तो ये जो यहाँ पे हमारे पास में एक स्ट्रेट यहाँ पे जो कि ग्राफ शो हो रहा है स्ट्रेट लाइन का, ये किसके लिए है? यूनिफॉर्म के लिए। अगर यूनिफॉर्म शो कर रहा है, ये किसके लिए है? नॉन यूनिफॉर्म के लिए, यूनिफॉर्म के लिए। तो यहाँ पे जो स्लोप निकालेंगे हम, अगर मैंने यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट लिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट बी लिया, यहाँ पे मैंने पॉइंट सी लिया। अभी मैंने बताया कि स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है कि जो इस पॉइंट को पास आउट करते हुए एक लाइन, तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो सेम होगा, ये एंगल थीटा बनाएगा। इसी तरह अगर मैं जो बी पॉइंट है इस पे एक स्लोप लूँ तो वो भी वही स्लोप आएगा और एंगल थीटा बनाएगा। सी पे लूँगी तो फिर भी वही आएगा। यानी कि इस लाइन पे हम चाहे किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालें, स्लोप की वैल्यू सेम आएगी। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास में ऐसा कर्व होगा, जो हमारे पास में ग्राफ होगा कर्व टाइप, अगर मेरे पास यहाँ पे पॉइंट ए पॉइंट है,
यहाँ पे मेरे पास में बी पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास में सी पॉइंट है। तो इसके लिए स्लोप कैसे निकालेंगे? हमने क्या कहा, स्लोप क्या आता है, जो इस पॉइंट को यहाँ पे टच करता हुआ पास आउट हो जाए। तो ये पास आउट हो गया, यहाँ पे एंगल बना दिया थीटा। सेकंड पे यहाँ पे क्या होगा, स्लोप ड्रॉ करो। स्लोप ड्रॉ किया, जो यहाँ से टच होता हुआ यहाँ से पास आउट हो, ये थीटा 1। सी पे बनाया, सी पे भी इसको पास आउट करता हो जाएगा, ये गया, ये थीटा 2। यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, यहाँ पे थीटा हमारे पास में चेंज हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन थीटा हर पॉइंट के लिए जो स्लोप हम रिप्रेजेंट करेंगे वो सेम आ रहा है। थीटा आ रहा है यहाँ पे, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 सेम आ रहा है। ये हमारे पास किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। इसका क्या मतलब है कि इसके लिए जो हमारे पास में यहाँ पे थीटा आता है या जो स्लोप आता है वो अपने पास कैसा आता है, कांस्टेंट आता है। ये हमें कांस्टेंट स्लोप दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो स्लोप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, वेरिएबल स्लोप आ रहा है। कैसा स्लोप आ रहा है, वेरिएबल स्लोप आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए है कि यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल स्लोप आ रहा है, हम इसको, इस प्रॉब्लम को कैसे रीड आउट करें, उसी के लिए हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लेके आए। किसका, डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लेके आए। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि हम इस प्रॉब्लम को डिफरेंशिएशन की हेल्प से कैसे सोल्व कर सकते हैं। और देखो, अगर इस प्रॉब्लम को हम और अच्छे से इसको सोल्व करके देखें, अगर मैं निकालूं, ये तो हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया किससे, स्लोप से किया। अब हम क्या निकालें, हम इसका टेंजेंट से देखें। देखो, अगर हम इसके अंदर टेंजेंट निकालेंगे, इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालेंगे, तो इसका टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ये मैंने पॉइंट ए और बी, ठीक है, ये यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया मैंने इस पॉइंट से। ये क्या है, ए पॉइंट और बी पॉइंट से एक हमारे पास में टेंजेंट ड्रॉ हो गया। ठीक है, ए बी, और इसको मैंने मान लिया डी पॉइंट। यहाँ पे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है मेरे पास में x1 y1, और बी पॉइंट के मेरे पास कोऑर्डिनेट है y2 और x2 है, y2 x2। इससे मेरे पास में BD कितना आ गया, BD मेरे पास में टोटल में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो मेरे पास BD आ गया, यानी कितना आ गया, y2 माइनस y1 आ गया। इसी तरह मैं इसको भी निकाल सकती हूँ, x2, ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये जो ट्रायंगल का हमारे पास पेस है कितना आ गया, x2 माइनस x1 आ गया। अभी हमने इससे तो कर लिया टेंजेंट से। अब स्लोप क्या होता है बताओ, स्लोप होता है tan थीटा, और tan थीटा क्या बताया था, वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि वर्टिकल चेंज अपॉन में हॉरिजॉन्टल चेंज। तो ये क्या है, वर्टिकल चेंज यानी कि y2 माइनस y1, और हॉरिजॉन्टल यानी कि x2 माइनस x1। इस पे हम चाहे किसी भी पॉइंट के लिए निकाले, हमारे पास स्लोप यही आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और उस टेंजेंट के बाद हम उसका स्लोप निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हमें इसका स्लोप निकाला, 2 पॉइंट है, जैसे ये 2 पॉइंट है, अगर मैंने इन दोनों पॉइंटों के एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट क्या कर रहा है, इसको क्रॉस आउट कर रहा है। देखो, अगर मेरे पास ये कर्व है, मैं ए और बी पॉइंट के लिए यहाँ पे स्लोप निकालना चाहती हूँ, तो सबसे पहले क्या करूँगी, एक यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगी। तो टेंजेंट क्या करे, इसको क्रॉस आउट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस आउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्लोप की क्या है कि उसको क्रॉस आउट ना करे, सिर्फ क्या करे, जो भी करे उसको यहाँ पे टच आउट करे। अगर ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने ए और पॉइंट यहाँ पे इतनी दूर लिए हम, अगर इन पॉइंट को मैं और ज़्यादा नज़दीक ले लूँ, यहाँ पे मैंने ए ले लिया और यहाँ पे मैंने बी ले लिया, तो यहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन अपने पास ड्रॉ हो जाएगी ना, और इससे हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इतना चेंज लिया कि ए और बी अप्रोक्सीमेटली अपने पास में बिल्कुल पास आए, यानी कि ए और बी की वैल्यू क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम है। अगर मैं बात करूँ कि ए और बी के अंदर जो चेंज है ना वो टेंस टू 0 है, जो यहाँ पे टेंस टू 0 होता है ना, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ऐसे चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अब हम स्लोप निकालेंगे इसके लिए, जो स्मॉल के लिए, अगर इसके लिए हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम स्लोप निकालेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कैसे लिखूँ, ये मेरे पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये ग्राफ, ये मैंने पॉइंट ले लिया ए और ये मैंने पॉइंट ले लिया बी, ये इसका ग्राफ, इसका हम स्लोप निकालेंगे।
तो ये मैंने कैसे लिया, ये डी के बराबर है, डी चेंज बताता है, यानी कि यहाँ पे जो चेंज रिप्रेजेंट करेंगे डी, ये डी वाई हो जाएगा और एक्स के अलोंग डी एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी एक्स है ये हमें क्या बता रहा है, बहुत ही स्मॉल चेंज बता रहा है, बहुत ही स्मॉल ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट, और डी एक्स क्या बता रहा है, बहुत ही स्मॉल चेंज इन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर हमारे पास ऐसा नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्लोप गिवन हो ग्राफ में, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम निकालते हैं स्लोप से और डी वाई बाई डी एक्स से। जैसे कि हम स्टडी करते हैं किसका फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला स्टडी करते हैं। वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं डी एक्स बाई डी टी, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो स्मॉल टाइम में कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। स्मॉल टाइम के लिए भी, अगर स्मॉल के लिए भी पोजीशन में चेंज हुआ है तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सिंबल है ये हमारे पास किसका सिंबल है, डिफरेंशिएशन का। हम ये कह सकते हैं जो वेलोसिटी आएगी वो एक्स का क्या देगी, टाइम के रिस्पेक्ट में हमें चेंज रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आया था और ये हमें बहुत ही स्मॉल चेंज के बारे में बताता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्यों लिया। अब हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद करना होगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं फॉर्मूलों को याद करने के बाद ही क्या होगा, हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अच्छा चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे किसी भी कांस्टेंट टर्म का। अगर हमारे पास कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। जैसे कि अगर मैं निकालूं एग्जांपल के लिए, अगर मैं 2 का डेरिवेटिव निकालूं तो d बाई डी एक्स, क्योंकि 2 के अंदर कोई x का तो यहाँ पे कंपोनेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। और अगर मैं और एग्जाम्पल लूँ, अगर मैं लूँ d बाई डी एक्स 2 की पावर 2 लूँ या 2 की पावर 2 लूँ, कुछ भी लूँ, यानी कि ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। हमारे पास में कुछ भी हो, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा। इस बात को याद कर लो कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट टर्म हमेशा 0 आएगा। अगर मेरे पास वेरिएबल टर्म है जैसे कि d बाई डी एक्स, हमारे पास किसका, x की पावर n का डेरिवेटिव, तो x की पावर n का डेरिवेटिव आएगा कि जो कि पावर होगी वो तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और जो इसकी हमारे पास पावर होगी वो 1 से यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि x की पावर n का डेरिवेटिव आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मेरे को डेरिवेटिव निकालना हो किसका, x की पावर 3 का डेरिवेटिव निकालना हो, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे जो कि पावर है वो आगे लिख दिया आगे। अब क्या करेंगे, x की जो क्वेश्चन के अंदर जो पावर गिवन है उसमें से 1 रिड्यूस कर देंगे, तो x की पावर 3 माइनस 1, तो कितना आंसर आ गया, 3 इंटू एक्स की पावर 2, तो ये इसका आंसर आ गया। अब देखो अगर मैं और निकालूँ, अगर मैं निकालूँ d बाई डी एक्स ऑफ एग्जाम्पल में 4x की पावर 5। अब देखो जो कि कांस्टेंट टर्म है ये हमेशा क्या जाती है, डेरिवेटिव से बाहर, डेरिवेटिव से बाहर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4d बाई डी एक्स, एक्स की पावर 5। इसमें आप यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज ना होना, अगर अकेली कांस्टेंट टर्म है सिर्फ तो 0 आएगी। अगर किसी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म है तो उसको हम डेरिवेटिव से बाहर ले लेते हैं, तो हमने इसको डेरिवेटिव से बाहर लिया। अब x की पावर 5 का क्या डेरिवेटिव होगा, 4 तो पहले से है, जो पावर है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और अब x की पावर में से 1 रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 5, और x की पावर कितनी हो जाएगी 4, यानी कि कितना आंसर आ गया 20 x की पावर 4। आई होप कि अब आप ऐसे x की पावर n से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे आप उनको सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टाइप कैसा आता है, अगर एक्सपोनेंशियल टर्म हमारे पास गिवन हो तो एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। एक्सपोनेंशियल टर्म का डेरिवेटिव हमारे पास सेम एक्सपोनेंशियल टर्म ही आता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूँ d बाई डी एक्स, ई की पावर 2x ले लिया मैंने, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल का जो डेरिवेटिव होगा वो सेम एक्सपोनेंशियल आया, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वेरिएबल है इसका भी तो होगा ना हमारे पास में यहाँ पे डेरिवेटिव, तो x का तो डेरिवेटिव देखो अब क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स 2x। अभी मैंने बताया था कि कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे बाहर, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लो, 2 e की पावर 2x,
और डी एक्स बाई डी एक्स क्या रहेगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 देगा, कैंसिल आउट। तो क्या आ गया इसका हमारे पास डिफरेंशिएशन 2 इंटू ई की पावर 2x, ई इंटू 2 की पावर 2x। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। अगर हमारे पास में गिवन हो कोई भी कांस्टेंट टर्म और उसकी पावर वेरिएबल गिवन हो, यानी कि a की पावर x गिवन हो, तो इसका क्या डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा a की पावर x और log a की पावर x log a। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं लूँ डेरिवेटिव ऑफ d की पावर dx 2 की पावर x ले लिया, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा पहले 2 की पावर x इंटू में log 2, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अगर log का डेरिवेटिव है, log का क्या डेरिवेटिव आएगा, log का डेरिवेटिव हमें देता है 1/x, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, d बाई डी एक्स गिव्स 1/x, क्या आएगा 1/x। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखूँ d बाई डी एक्स log 2x लिखा मैंने, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, लिखो सिंपली। सबसे पहले हम देखेंगे कि log गिवन है, भाई log का सीधा क्या होता है 1/2x हुआ। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचता है 2x बचता है, 2x का क्या डेरिवेटिव होगा, x का तो डेरिवेटिव 1 होगा और 2 क्या है कांस्टेंट टर्म, या फिर ऐसे लिख लो d बाई डी एक्स, log का तो कर दिया, अब हम किसका करेंगे बेस का, तो 2x कांस्टेंट टर्म को ले लेंगे बाहर, ले लिया, किसका डेरिवेटिव x का d बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा 1, तो क्या आ गया आंसर 1/2x इंटू 2 1/x डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल लोगे। ठीक है, अब देखो और देखो, नेक्स्ट है d बाई डी एक्स, वो तो था हमारे पास में बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म का है, तो इसके लिए क्या होगा log a ऑफ x 1/x log a e ऑफ e, और इसको हम लिख सकते हैं 1/x log e का एक प्रॉपर्टी है जिससे रिवर्स में आ जाता है log e ऑफ a। ठीक है, इसको भी याद करना है। अब हमारे पास में आते हैं डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ द साइन फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन का हमें क्या देगा कोस फंक्शन देगा, डेरिवेटिव ऑफ कोस का हमें माइनस साइन एक्स देगा, डेरिवेटिव ऑफ टेन का सीकेंड स्क्वायर एक्स देगा, डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स का माइनस कोसिकेंड स्क्वायर एक्स देगा, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड एक्स का सीकेंड इंटू टेन एक्स देगा। ये जो डेरिवेटिव है ये आपको याद करने होंगे। ठीक है, ये सारे डेरिवेटिव आपको याद करने होंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं इसका एग्जाम्पल करवाऊँ, साइन एक्स का कोई करवाऊँ, जैसे मेरे को निकालना हो, हमें डेरिवेटिव निकालना है साइन 3x का डेरिवेटिव निकालो, तो देखो हमें सबसे पहले ही पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कोस एक्स, तो मैंने लिख दिया कोस 3x। फिर हम किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इसके बेस का, तो डेरिवेटिव ऑफ द 3x क्या निकल के आएगा सॉरी कोस 3x, कांस्टेंट टर्म बाहर, अंदर क्या बच गया वेरिएबल dx बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, तो क्या आ गया 3 cos 3x। ठीक है, ये किसका डेरिवेटिव होगा d बाई डी एक्स साइन 3x का। इसी तरह हम कोस का निकाल सकते हैं, टेन का, कोसिकेंड का, सीकेंड का। सबसे पहले ये हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद हैं तो हम निकाल सकते हैं प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो आगे हमारे पास में 2 टाइप और आते हैं। अगर हमारे पास अभी तक हमने पढ़ा कि एक ही फंक्शन गिवन हो, अगर हमारे पास में उस फंक्शन के अंदर 2 वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन गिवन हो, या 2 वेरिएबल हमारे पास में यहाँ पे डिवाइड में गिवन हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास में कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और वो हमें एक फर्स्ट फंक्शन दिख रहा है यू ऑफ एक्स, और सेकंड फंक्शन उसके अंदर जो पार्ट है वो दिख रहा है हमें वी ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव हुआ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यानी कि एक बार एक को तो हम कांस्टेंट की तरह लेके चलेंगे और एक सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अगर मैंने लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैंने ले लिया एक्स इंटू एक्स माइनस 1, हो गया 2 फंक्शन, ये 1 2 के प्रोडक्ट में है, इसको मैंने माना फर्स्ट फंक्शन,
और इसको मैंने माना सेकंड फंक्शन, माना सेकंड फंक्शन। डेरिवेटिव निकालो एफ डैश ऑफ एक्स या फिर डी एफ बाई डी एक्स निकालो। कैसे लिखेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो मैंने फर्स्ट फंक्शन एक्स इसको लिखा, सेकंड का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वन प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ लिखा, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखो एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स का एक्स क्या है, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखो। देखो डी एक्स बाई डी एक्स, फिर वन का डेरिवेटिव करो डी वन बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन और डी एक्स बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स का डेरिवेटिव वन आता है, इसी तरह डी एक्स का वन आएगा, लेकिन ये क्या है वन, एक कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन क्या है, एक कांस्टेंट टर्म हमारे पास निकाला, वन क्या है, एक कांस्टेंट टर्म, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया जीरो। तो ये अगर ये जीरो है ये वन है, तो यहाँ पे क्या बचा एक्स, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस वन, तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया 2x माइनस वन। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी फंक्शन में दो वेरिएबल ऐसे प्रोडक्ट में गिवन हो तो हम इसको यूवी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब ऐसे ही अगर हमारे पास में डिवाइड में दे दी तो कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास में न्यूमरेटर वाला और ये क्या है डिनोमिनेटर वाला। सबसे पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर ले लेंगे डिवाइड में, फिर इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे जो कि डिनोमिनेटर में है, और जो न्यूमरेटर में है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। माइनस में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और जो कि वहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। बस इसको ऐसे सोल्व करना है। जैसे एग्जांपल ले, एफ ऑफ एक्स मैंने निकाला, किसका निकाला, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स का निकाले, ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को मैंने मान लिया यू फंक्शन अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम, इसको मैंने मान लिया वी। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, जो कि डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसको पहले प्रोडक्ट में और जो न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव एक्स माइनस वन माइनस न्यूमरेटर वाले को एज ए प्रोडक्ट और जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव। सोल्व कर लो। देखो एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन, वन का जीरो तो वन माइनस में एक्स माइनस वन, एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। सोल्व करके क्या आया एक्स माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कैंसिल आउट, कितना आ गया वन अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पे अगर दो फंक्शन हमारे पास में ऐसे डिवाइड में गिवन हो तो उसके लिए निकालेंगे। ये जो फॉर्मूले हैं ना ये याद करने होंगे पहले। ठीक है, आई होप कि आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो इंटीग्रेशन होगा, और उसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन जो डिफरेंशिएशन है इसी का एक मॉडिफाइड, इसका एक हमारे पास में पार्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ में आ गया तो इंटीग्रेशन समझने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप उसको और इजीली समझ सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।